पाकिस्तान में होने वाली जो इस तबाही है इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे या इस बहरान का कोई बोझ उठाने के लिए तैयार है या इसमें कोई किरदार अदा करेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इस पर बारहा बात की जा चुकी है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस क्लाइमेट चेंज में, कार्बन एमिशंस में, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर द वंस जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। मरियम, ये जो हम बात करते हैं हमेशा कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है और हम इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट क्या जिन ममालिक की कंट्रीब्यूशन है उनको इस बात का इदराक है कि उनके किए हुए फैक्टर से पाकिस्तान जैसा मुल्क इतने बड़े पैमाने के ऊपर तबाहियों को फेस कर रहा है? जी अर्मला, बिल्कुल। आप देखें कि जितने भी आपके डेवलप्ड ममालिक हैं जिनमें आपका ऑफ कोर्स चाइना भी शामिल है, जो कि ग्लोबली जब हम एमिशंस की बात करते हैं उसमें चाइना अभी तक ये फाइट कर रहा है इंटरनेशनल फोरम पर कि वो डेवलपिंग की ही लिस्ट में रहना चाहता है, लेकिन ग्लोबल एमिशंस देखें तो उसमें चाइना सबसे ऊपर है, फिर अमेरिका है, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है आपका, और फ्रांस, जापान, इस तरह के आपके ममालिक पे फिर लिस्ट में रशिया ऐड होते जाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑफ कोर्स ग्लोबल एमिशंस में पाकिस्तान का जब हम शेयर देखते हैं तो आपका 1 to 3% के करीब है। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट फिगर जो है वो रिपोर्ट करती हैं। तो ग्लोबल शेयर तो ऑफ कोर्स हमारा कम है, और जो डेवलप ममालिक हैं उनको पता है, ये एक हकीकत है। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है जो बताता है कि वो कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो कभी भी जो उनको क्लाइमेट अडेप्टेशन फ़ंड है या लॉस एंड डैमेज फ़ंड, एक और जो है वो कायम किया गया था, दुबई में फाइनलाइज काफ़ी नेगोशिएशन के बाद हुआ था, और कुछ उसका हिस्सा बाकू अज़रबैजान में COP29 में फाइनलाइज हुआ था। तो ये रियलाइजेशन तो है कि वो करते हैं। इसी वजह से पिछले 30 सालों से अब 30वीं जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नवंबर में होने जा रही है बेलम, ब्राज़ील में। तो रियलाइजेशन है कि वो करते हैं, ये एक फैक्ट है, वो करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी है या नहीं है कि उन्हें हमें इन फंड्स में कंट्रीब्यूट करना है या नहीं, तो उसको जवाब है कि नहीं। आप देखें कि उनकी प्रायोरिटी में आप देखें कि बाकी सारे जंगों में पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल है, बाकी चीज़ों में जो हाँ उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर उनका काम है ये कंट्रीब्यूट करने का क्लाइमेट चेंज की मद में, जो डेवलपिंग ममालिक हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि आपके और भी बहुत सारे ममालिक इसमें आते हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो भी आते हैं जो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। तो कंट्रीब्यूट तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी विलिंगनेस नहीं है। और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था उसके अंडर जो है ये भी फाइनलाइज किया गया था कि जो डेवलप ममालिक हैं वो कंट्रीब्यूट फंड में लाजमी करेंगे। एक फ्रेमवर्क था जिसमें डिफाइन किया गया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मद में करेंगे, आपके अडेप्टेशन फ़ंड की उसमें करेंगे, और इसके अलावा जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की मद में भी करेंगे इन सारे ममालिक को। लेकिन हमने देखा ये कि जो अमेरिका है, जो काफ़ी ज़्यादा जो यूएन के इदारे हैं जिनमें ये कंट्रीब्यूट करता था, जिनमें बहुत सारे यूएन के इदारे ऐसे जो क्लाइमेट चेंज पे काम करते थे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में, तो अब वो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट जब सेकंड टाइम भी आई है तो वो सेकंड बार भी उससे निकल गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका मेजर फंडर था क्लाइमेट फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करने का, वो मुल्क ही आपका निकल गया है। उस मुल्क के जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट, तो उसके बाद जो यूएन के इदारे के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फंडिंग भी चली गई है, वो एम्प्लॉयज़ भी आपके कम हो गए हैं। तो नेचुरली पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी फंड्स उस तरह से नहीं मिलेंगे। उसका वेट करना कि मिलेंगे हमें, ये उम्मीद तो रखी जा सकती है। अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आ रही है उसमें भी हमारी गवर्नमेंट और जो डेलीगेशन जाएगा वो पुश करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एम्फसाइज करने की कोशिश की थी कि हमें सिर्फ इस पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर फोकस नहीं रखना, फोकस रखना चाहिए क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इसी पे सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए फंडिंग के लिए, बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी सफारत खाने बाहर के ममालिक में हैं उनको जो है ये जो NDMA की जितनी रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितनी रिपोर्ट्स हैं, उनको जो है प्रेजेंट करना चाहिए। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स जो है वो करने चाहिए, और उन गवर्नमेंट्स के साथ मीटिंग्स करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में देखिए, अगर सिर्फ एक यही प्रोजेक्ट हो कि जो पुल आपने बताया 239 ब्रिजेस NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस पर टूट चुके हुए हैं, या किसी स्कूल्स के
बताएं कि स्कूल्स इसमें इतने ज़्यादा हैं जो डैमेज हो गए हुए हैं कम्प्लीटली, तो एजुकेशन आपकी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होती है। 23% जीडीपी में जो आपका एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सारा आपका तबाह हो गया है। तो आपकी फूड इनसिक्योरिटी आपकी जो है वो मुल्क उस तरफ चला गया है, हेल्थ क्राइसिस आपके हैं। तो काफ़ी सारी बात ऐसी है जो इम्पैक्ट ऐसे हैं आपके क्लाइमेट चेंज के जो इस वक्त हुए हैं, उसकी उसमें सफारत खाने उसको यूटिलाइज करके कर सकते हैं। और अरमला, ये ऐसे फिगर्स हैं जो आपने बताए या जो एनडीएमए ने बताया, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टेड हैं। Yes. आप देखिए कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जियोग्राफिकली लोग जा ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट इलाके हैं। तो Absolutely. एक्चुअल नंबर जो रिपोर्ट हो रहा है अभी तक वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा कि कितने हैं। अभी भी आप देखें कि 30 लाख से जायद लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, शेल्टर्स में हैं, जो आपके टेम्परेरी शेल्टर्स हैं। उनके घरों की सफाई करना, पानी को हटाना, जो हेल्थ क्राइसिस उनके हैं, वापस घरों में भी जाएंगे तो हर चीज़ में वो गंदा पानी मिक्स हुआ है वेस्ट की वजह से। तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इस वक्त इश्यूज हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी हमारा आगे सर्दी की तरफ जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अगले 2 महीनों में इन सब लोगों को इतनी जल्दी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इनको रिहेबिलिटेट कर सकती है। तो ऑफ कोर्स ये जो आपके डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसको ग्लोबल नॉर्थ भी कहते हैं, इसको डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं, जो ओवरसीज भी हैं, जो इम्पैक्ट नहीं हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन फ्लडिंग की वजह से, अभी इम्पैक्ट हर कोई होता है लेकिन इन टर्म्स ऑफ जैसे पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, नहीं हुए हैं। उनको चाहिए कि वो लाजमी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन लोगों की या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करें जो उनकी हेल्प इस वक्त करें। जैसे आप खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है, आप देखें गवर्नमेंट के इदारे काफ़ी लोगों को जो है वो बचाने में मददगार साबित हुए हैं रिलोकेशन में। इसके अलावा आपकी जो काफ़ी सारे आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऑन ग्राउंड आपकी काम कर रही हैं, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी में जो है वो हर एक को हेल्प करेंगे, तभी कतरा कतरा जाके दरिया बनेगा। अदरवाइज ये बहुत ही अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है।